में अवधनगर गांव में रहती हूँ और मैं एक वनकर समाज की महिला हूँ और वीविंग का काम हमारा पारंपरिक काम है। 10 साल से ये काम कर रही हूँ फिर से वीविंग का। जैसे प्लास्टिक वीविंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं तो वो प्लास्टिक बहुत हानिकारक है। तब मुझे ऐसा लगा कि हम वीविंग के माध्यम से इसको पर्यावरण बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। आमदनी अभी तो इतनी नहीं मिल रही है जितना हमारा घर का खर्च चल सके, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मिलता है। लेकिन हम अभी जो काम कर रहे हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमको कितना पैसा मिलता है। अभी तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। और जो खास करके गाय, हमारे जो देश की गाय हम जिसको पूजा करते हैं वो मरती है ना, तो हमको बहुत दुख होता है वो देख के। इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक को पर्यावरण की ओर ना ले जाए, बल्कि उसमें पैसा जितना मिले या ना मिले, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसमें हम संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी ये काम हमने शुरू रखा है और आगे भी रखेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ देश के लिए, छोटा ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे देश को काम आ सके। शुरू में तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये कचरा उठाने में क्या काम है, बहुत सारे काम है और बहुत तरह की वीविंग भी है, लेकिन ये कचरा उठा के वीविंग आप क्यों करना चाहती है। लेकिन तब ये लोग नहीं समझते थे इतना। लेकिन जब मैंने शुरू किया और मेरे साथ 2-3 बहनें ही शुरुआत में जुड़ी थी, जब हम करने लगे और बहनों जब देखा तब उनको पता चला कि सच में ये काम करने जैसा है। तो उस टाइम से ये बहनें हमारे साथ और बढ़ती जा रही है और सामने से आकर बोल रही है कि हमको भी ये काम करना है। तो ज़्यादातर बहनें जो है वो प्लास्टिक कलेक्ट करके हमको देती है और उनको हम 20 रुपये 1 केजी किलो का देते हैं। तो बहुत सारी बहनें जो है वो ऐसे हमको प्लास्टिक कलेक्ट करके देती है। उसके पहले तो हम प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं हर गांव से, हर गली से, अलग अलग जगह से, जो जैसे कचरे में फेंक देते हैं वहाँ से उठाते हैं। फिर हम उसको घर पे ले आते हैं, उसका बहुत सारा स्टॉक बढ़ाते हैं और जब इकट्ठा होता है लगभग 15 से 20 किलो जितना, तब उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं उसको। फिर उसका वॉश करने के बाद अच्छे से कटिंग करते हैं, फिर उसका बॉबिन बनाते हैं, फिर उसका वीविंग करते हैं और उस जो कटिंग का 120 रुपया हम 1 किलो का कटिंग का देते हैं। जब वीविंग करते हैं तब वीविंग का हम 1 मीटर का 150 रुपया मजदूरी देते हैं। और जब उसका जब प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर एक शॉपिंग बैग बनाना है तो 1 बैग का 150 रुपया हम सिलाई काम देते हैं, टेलर को भी देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस देखा जाए तो बहुत सारा उसमें मेहनत लग जाता है, उसमें मटेरियल ज़्यादा रहता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट जो बढ़ जाता है, तो थोड़ा वो चीज़ महंगा भी हो जाता है। तो जो लोग समझते हैं वो फिर अच्छे से उसको खरीद लेते हैं, तो इसीलिए ये हमारी चीज़ महंगी होती है। ये चीज़ जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लोग जो खरीदते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते उसका कितना पैसा है या महंगा क्यों है। वो लोग जो समझते हैं इस चीज़ को वो खरीद लेते हैं, क्योंकि वो एक तो ये भी समझते हैं कि आप पर्यावरण के बचाने के लिए काम करें। दूसरा ये कि हमारे साथ जो बहनें काम कर रही है, जो ऐसी बहनें हैं जिनको सख्त ज़रूरत है काम की, जो घर पे बैठी है, तो उनको हम किस तरह से मदद कर पाए। तो ये एक ऐसा काम है कि ये एक तो रोजगार बहनों को मिल रहा है और ऊपर से हम पर्यावरण को साथ में बचा रहे हैं। तो दोनों नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है, इसलिए ये लोग सब हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और हमारे से ये प्रोडक्ट खरीदें, ताकि हम बहनों को रोजगार दे सकें और ज़्यादा पर्यावरण को भी हम बचा सकें। तो आप जैसे लोग अगर आएंगे, हमको मदद करेंगे, तो इस काम को हम और आगे लेके जाएंगे।